नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहली खबर है पंचायती राज विभाग को लेकर। पटना की सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूँ, बिहार की सबसे बड़ी खबर है पंचायती राज विभाग में 3650 पदों पर 2 महीने के भीतर बहाली करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने न्याय मित्र के 2230 और सचिव के 1420 पदों को भरने का निर्देश सभी डीएम और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि रोस्टर क्लियरेंस संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, वहां काम कर चुके सचिवों को बहाली में वेटेज दिया जाए। एक बड़ी अपडेट और है, 118 असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आज से आवेदन। तो बीपीएससी लोक सेवा आयोग यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 113 व मैकेनिकल के 5 पदों पर नियुक्ति के लिए शनिवार से यानी कि 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन लेगा। बीपीएससी की अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ नीट परीक्षा में धांधली को लेकर। सबसे बड़ा सवाल है और नीट परीक्षा में जमकर धांधली हुई। यह बात एक दिन सत्य साबित होगी। मेरे द्वारा कहा गया था कि पेपर कैंसिल होगा, तो दोस्तों इस पेपर को कैंसिल करना पड़ेगा। क्या ये नीट क्लीन है? नीट क्लीन है? कितना अच्छा शब्द आ रहा है। 1000 किलोमीटर दूर का मनचाहा सेंटर कैसे दिया गया? लीक पेपर से मिलाने के लिए क्यों नहीं दे रहे पर्चा? एक और बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं। अभ्यर्थियों ने कहा कि जो प्रश्न उत्तर रटवाए थे वही परीक्षा में पूछे गए। इसका मतलब है कि पेपर आउट हो गया था। भाई साफ साफ लिखा हुआ है कि नेट पेपर लीक, जेल भेजे गए छात्रों से पूछताछ में कई नए खुलासे हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा जो प्रश्न उत्तर रटवाए थे वही परीक्षा में पूछे गए थे। इसका मतलब है कि पेपर लीक हो गया है। पटना में परीक्षा माफियाओं के पास प्रश्न उत्तर जो है करीब 4 घंटे पहले आया था। यह भी बड़ा खुलासा हुआ है। तो भैया जमकर धांधली हुई है और इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। अगली अपडेट के बारे में और बात करते हैं। बढ़ेगा रोजगार, पगार भी, ऐसा नीतीश कुमार का कहना है। आपको बता दें, एनएम जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल में 247 श्रम में 8 पद सृजित किए गए हैं। यह भी बड़ी अपडेट है। और इन्होंने एक बड़ी घोषणा की है महंगाई भत्ता देने के लिए। एक और बड़ी घोषणा की है बेरोज़गारी भत्ता देने के लिए। तो भैया बेरोज़गारी भत्ता, इसका मतलब नौकरी देकर नहीं कम करेंगे। बेरोज़गारी जो है नौकरी देकर नहीं कम करेंगे, भत्ता देकर कम करेंगे। यह भी गजब की रणनीति है। तेजस्वी यादव ने जो वर्क किया है अपने कार्यकाल में, वैसा वर्क इनके बस की बात मुझे तो नहीं लग रहा है कर पाएंगे। एक बड़ी अपडेट और दे दूँ, धरती की धीमी हो रही रफ्तार से लंबे होंगे दिन। जलवायु परिवर्तन के कारण पिघलने वाले बर्फ़ से बदलाव। तो भैया 10 साल के अंतर्गत हुआ। 2010 में शुरू हुई थी। वैज्ञानिकों द्वारा इसे मापने की क्षमता विकसित करने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। तो पृथ्वी का आंतरिक कोर आपको दिखाई दे रहा होगा। पृथ्वी की धुरी पर असर पड़ रहा है। घूमने की गति धीमी हो रही है। और जो बताया गया इस समय कि धरती को एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड समय लगता है। तो स्थिति परिस्थिति में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। भूकंप के भी संकेत मिल रहे हैं कि भूकंप भी आएगा, इसमें दो राय नहीं है। अगली अपडेट के बारे में और बात कर लेते हैं। अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल भर्ती के बढ़ गए 20,471 पद। को कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी खबर है। नवंबर दिसंबर 2023 में लिए गए थे ऑनलाइन आवेदन। पहले 26,146 पद थे, घोषित हो गए 46,617 पद हो गए हैं। कितने पदों पर होगी भर्ती? तो बीएसएफ के 12,076 पदों पर, सीआईएसएफ के 13,632 पदों पर, सीआरपीएफ के 9,410 पदों पर, एसएसबी के 1,926 पदों पर, आईटीबीपी के 6,287 पदों पर, असम राइफल के 2,990 पदों पर और एसएसएफ के 296 पदों पर भर्ती करने की तैयारी चल रही है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ कि आयोग, विभाग और शासन की भर्तियाँ बनी फुटबॉल। अब एक एक आयोग का जिक्र करूंगा, आपको समझाऊंगा। भर्तियों में व्यापक विसंगतियों को दूर करने के दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में तमाम भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बीच फुटबॉल बनकर रह गई हैं। पदों का अध्याचन प्राप्त होने और विसंगतियों का हवाला देकर उनको वापस कराना पड़ा। कितने अध्याचन वापस किए हैं? 594 से ज़्यादा अध्याचन वापस कर दिए गए हैं। एक बड़ी अपडेट इसमें और लिखा हुआ है
कि तमाम भर्तियां 5 वर्ष से अटकी पड़ी हैं। भर्ती की आस लगाए बैठे अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। कहीं शैक्षिक अर्हता की समकक्षता स्पष्ट नहीं होने से तो कहीं परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन अनुमोदन या अन्य विसंगतियों से इस भर्तियां लटकी पड़ी हैं। राजकीय इंटर कॉलेज की बात कर लें, यानी कि जीआईसी प्रवक्ता पुरुष के 320 पदों, महिला के 116 पदों, सहायक अध्यापक एलटी के पुरुष के 3254 पद, महिला के 1708 पदों पर भर्ती होनी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा ऑफलाइन अध्याचन 2 साल पहले आयोग को भेज दिया गया था, पर शैक्षिक अर्हता की समकक्षता के लिए नियमावली में संशोधन नहीं होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया अटकी पड़ी। इन विसंगतियों को दूर करने का ठोस प्रयास नहीं हुआ। इस बीच आयोग ने प्रदेश के 2427 राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 3500 से अधिक रिक्त पदों को माध्यमिक शिक्षा विभाग को यह कहते हुए लौटा दिया कि पहले समकक्षता अर्हता स्पष्ट करिए, तो उसके बाद ऑनलाइन अध्याचन भेजिए। इससे पहले 10,768 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 2018 में भर्ती आई थी। उसके बाद से सब घंटे बस्ते। आपको बता दें कि तो अध्याचन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती वापस आ गया, यानी कि अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पूर्णतः लटक चुकी है। अब बीओ की बात कर ले, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा बताया गया था, बीओ और परसों बताया गया था जब अध्याचन वापस किए गए थे, उस समय जिक्र किया गया था कि बीओ का भी अध्याचन जो है इसी कारण से वापस किया गया है। तो खंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद का अध्याचन भले ही मिल चुका है, पर यह भर्ती विसंगतियों के कारण फंसी हुई है। तो यह भी जान लीजिए अध्याचन वापस ही है। तो 309 पदों पर पहले भर्ती आई थी, अब की बार 300 के लगभग पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त है, लेकिन इसमें भी संगतियां हैं। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा की भर्ती अटकी पड़ी। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा के 100 पदों पर अध्याचन मिलने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इसका जिक्र भी आयोग ने इस वर्ष जारी कैलेंडर में किया था। बताया था कि परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन से अनुमोदन के बाद परीक्षा तिथि घोषित होगी। इसकी फाइल भी शासन और आयोग की खींचतान में भटक गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारी भर्तियां अटकी पड़ी हैं उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश को अटकन भर्ती केंद्र कहा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को आप लोग अटकन भर्ती केंद्र कहिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं मनरेगा में जॉब नहीं तो 100 दिन तक सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता। ये पहले महीने मजदूरी का 1/4 भत्ता, इसके बाद से मजदूरी का आधा पैसा। भैया ये नीतीश कुमार जी का ऐलान है। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक सत्र 2025-26 से साल में 2 बार होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। दोनों ही परीक्षा दे सकेंगे, जिसमें बेहतर रिजल्ट होगा उसे ही माना जाएगा अंतिम स्कोर। यह भी बड़ी अपडेट है। एक बड़ी अपडेट और देता हूँ, PCSJ 2022 मुख्य परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को कापी दिखाएगा आयोग। कापी बदले जाने का मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लिया निर्णय। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर यह भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।